अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पेंशन बंद होना शुरू, इन 3 तरह के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगा, नया नियम लागू। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। जितने भी पेंशन धारक हैं आप सभी सावधान हो जाए, आप सभी सतर्क हो जाए, क्योंकि 3 ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी और किन्हें किन्हें पेंशन मिलेगी। और आप सभी का जो भी पेंशन में ये बढ़ोतरी होने वाली है और आप सभी का पेंशन क्यों रुक जा रही है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए सारी वीडियो को देखें, क्योंकि सरकार का कहना है कि इन 3 तरह के लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगा। तो बहुत खलबली मची हुई पेंशन धारक व्यक्तियों के बीच में कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिलेगी और क्यों नहीं मिलेगी। तो मैं साफ साफ बात बता देना चाहता हूं कि वो महिलाएं जिन पहले विधवा थी, अगर कोई महिला पहले विधवा थी और अगर पूर्ण विवाह कर लेती हैं तो वो महिलाएं पेंशन ना ले, क्योंकि सरकार ने इन 3 तरह के लोगों को पेंशन लेने से सख्त मना किया है। और अगर आप पेंशन लेते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो आप जो भी महिलाएं थी, पहले विधवा थी और बाद में आप दूसरा शादी कर लेती हैं, तो आपको अब से पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार इस पे जांच कर रही है। बहुत से ऐसे स्टेट है जहां पे जांच चल रही है और बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो इसमें बहुत पकड़ी गई है और उनको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना पड़ा है। तो आप सभी सावधान हो जाए। जो महिलाएं विधवा थी और फिर से दोबारा शादी कर ली है वो पेंशन ना ले। और नंबर 2, वृद्धा पेंशन धारकों को भी पेंशन बंद होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप पूछेंगे कि वृद्धा पेंशन क्यों बंद होगी, हम तो ये पेंशन लायक हैं, तो फिर वृद्धा पेंशन क्यों बंद होगी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति पेंशन के पात्र हैं वो फर्जी तरीके से अपना पेंशन ना ले, क्योंकि वृद्धा पेंशन जिसे भी मिलती है वो उनकी आयु अगर पुरुष है तो उनकी 60 होनी चाहिए और अगर महिला है तो उनकी 58 होनी चाहिए। मगर इसमें ऐसे ऐसे फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं जो जिनकी असल में आयु 50 है, लेकिन वो अपने आधार कार्ड पे आयु को बढ़ाकर 10 साल अधिक करके अपने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर पेंशन ले रहे हैं। तो सरकार इस पे बहुत सख्त जांच कर रही है और इसमें बहुत से ऐसे लोग ही हैं जो पकड़े भी गए हैं, जिन्हें 1-2 महीने के बाद उनकी सारी पेंशन भी बंद हो जाएगी और आपको रिकवरी भी करना पड़ेगा। और जो भी फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन ले रहे हैं वो कृपया करके आप पेंशन ना ले, क्योंकि सरकार जांच कर रही है। अगर आप इस जांच में पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत सजा भुगतना पड़ेगा और आपको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना पड़ेगा। तो चलिए मैं तीसरा नंबर बता देना चाहता हूं। यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि दिव्यांग को भी पेंशन नहीं मिलेगा। सही आप सुन रहे, क्योंकि दिव्यांग है और आपका उसमें सीमा दिया गया है और आपको एक दायरा दिया गया है। अगर आप 40% के अधिक हैं, अगर आप डिसेबिलिटी 40% से अधिक है, आप विकलांगता 40% से अधिक के कैटेगरी में आते हैं, आप 40% के श्रेणी में आते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप 30% उससे कम आते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे, क्योंकि बहुत से ऐसे दिव्यांग विकलांगता जिनके पास है नहीं, थोड़ी बहुत अगर उंगली में चोट है या फिर उंगली टेढ़ी है तो वो अपना पेंशन लेना शुरू कर दे रहे हैं। और अगर वो डिसेबिलिटी में 40% से कम है, वो भी फर्जी तरीके से अपना पेंशन को ले रहे हैं, तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि सरकार इस पे सख्त आदेश जारी किया है और जांच चल रही है। अगर सरकार कर्मचारी भेजती है और अगर आप इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको सख्त सजा भी काटनी पड़ेगी और आपको पेंशन प्लस रिकवरी भी करनी पड़ेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये सारी प्रक्रियाएं 3 लोगों का 1 से 2 महीने के अंदर आप सभी का पेंशन बंद हो जाएगा
और अगर आप पेंशन धारक हैं और आप पात्र व्यक्ति हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो अगर आपको पेंशन मिलती है, हर महीने पेंशन मिलती है, तो आपके लिए अच्छी बात है। और आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आप जीवन प्रमाण पत्र जो 31 जनवरी तक उसका डेट को रखा गया है, जो पहले 2025 31 दिसंबर तक थी, मगर वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से उसमें डेट में बढ़ोतरी हुई। तो आप सभी पहले जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र दे और आप सबसे पहले जाकर डीबीटी चेक करा ले। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपका पेंशन नहीं आएगा। और आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, हमारा पेंशन रुका हुआ क्यों है। तो आप सभी जाएं अपना डीबीटी चेक कराएं। और आप अगर ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो आपका पैसा कैसे आएगा, क्योंकि आरबीआई जो भी बैंक के मैनेजर है उनका भी नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने नोटिस अभी जारी नहीं किया है कि इसका डेट कब बंद हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए आप जल्द से जल्द जाएं, ई-केवाईसी भी करा लें। अगर आप ई-केवाईसी, डीबीटी और अगर जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका पेंशन नहीं आएगा। और इसके जितने भी पात्र व्यक्ति हैं जल्द से जल्द यानी 31 जनवरी तक आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जाकर बैंक में जमा कर ले। आपके पास मात्र अभी 20-22 दिन है समय, आप जाकर जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र और डीबीटी सारा प्रक्रियाएं करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाण पत्र जाकर बैंक में जमा करें। आपके लिए सुविधा के लिए ई लाभार्थी पोर्टल को भी लाया गया। अब आसानी के साथ घर बैठे भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र ये जमा कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।